नमस्ते दोस्तों, मैं मंथन जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदू राष्ट्र में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे देश की 25 करोड़ जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक शांति प्रिय शांति दूत भाईचारा फैलाने वाले समुदाय के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल से। तो बंगाल चुनाव परिणाम के बाद से ही बंगाल में भयानक हिंसा भड़की हुई है, जहां पे हिंदुओं का बुरी तरह से नरसंहार किया जा रहा है और वहां की सरकार ने चुप्पी थामी हुई है। पिछले 2 दिनों में बंगाल में बीजेपी के कई कार्यालयों को जलाया गया है और वहां पे अब तक लगभग 8 बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जो कि हिंदू थे, उनकी हत्या की जा चुकी है। আজকে আমি বিজেপি করে বলে এরা গুনে মেরেছে আমাকে। ওর ব্যবস্থা আমি করতে হবে, আমি মরে যাবো, আমি বাঁচবো না। বিজেপির পার্টি হবে। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी वहाँ रोकने वाला नहीं है। और श्री राम का नाम लेने पर सड़क पर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है, लूटपाट मचाई जा रही है। भयानक माहौल बंगाल में इस वक्त बना हुआ है, फिर भी वहाँ पे कोई भी रोकने वाला नहीं। खैर, इस सब में गलती हमारी है, क्योंकि हम हिंदुओं में सेकुलरिज्म का कीड़ा इस प्रकार घुस गया है कि इन शांति दूतों की असलियत हमें नज़र आनी बंद हो चुकी है। क्योंकि जो लोग बाबर, हुमायूं, अकबर ऐसे आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या ही भाईचारे की उम्मीद की जाएगी। और इनकी पवित्र पुस्तक में यह तक लिखा है कि मुशरिकों का कत्ल वाजिब है। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान कोटा की, जहाँ पे नगर निगम के कचरा उठाने वाले टेम्पो में जिस प्रकार का ऑडियो बज रहा था, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि इन शांति दूतों की हम हिंदुओं के प्रति क्या मानसिकता है। गाड़ी जिस जगह में थी वहां पर ही बनाया जाए। भारत में इतना मौत की वजह बता रहे हैं कि भारत में महामारी इतनी बुरी तरह आई है, सिर्फ इसकी वजह है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर हाई कोर्ट ने जिसका फैसला दिया है कि वहां पे मंदिर बनाया जाए, तब से भारत में, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बाबरी मस्जिद तोड़ने के चलते भारत में कहर बरस रहा है। आखिर इतनी भारत में अचानक क्यों मौतें हो रही है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब से बाबरी मस्जिद पर कोर्ट ने फैसला दिया है, तब से भारत के लोग चैन से नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना किस प्रकार से यह राम मंदिर को कोरोना से और ये इस वक्त जो भारत में भयावह स्थिति हो रखी है उससे जोड़ रहे हैं। यही चीज़ अगर कोई हिंदू कर देता या हिंदू बोल देता तो अब तक उसके साथ क्या होता यह आप सभी को पता है। या तो ये शांति दूत उसकी गर्दन काट चुके होते या फिर प्रशासन कोई कड़ा एक्शन ले चुका होता, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। या तो इन्हें समझा के या फिर कि ये बहके हुए हैं कहकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही एक वीडियो और है जिसमें ये मौलाना हाथ में माइक लेकर साफ तौर पे हिंदुओं को धमकी दे रहा है। वह कह रहा है कि यह सब अल्लाह से गुस्ताखी करने की सजा है जो हम हिंदू भोग रहे हैं। आज जो दिल्ली में
कोरोना से लोग मारे जा रहे हैं। शमशान घाट में जो जगह नहीं मिल रही है चीता जलाने के लिए, इसकी मेन वजह ये हिंदुत्ववादी है। इसकी मेन वजह इस्लाम की मुखालिफत है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। तो देखिए इनकी मानसिकता किस स्तर तक गिर चुकी है, किस स्तर तक ये हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, क्या नीच सोच रखते हैं। फिर भी हम हिंदू समझने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर का जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सब हम पे वापस से हुकूमत करना चाहते हैं। तो आइए अब देखते हैं अजमेर का एक वीडियो जिसमें एक शख्स साफ तौर पे कहता नजर आ रहा है कि हमें उकसाओ मत कि हमें वापस से हुकूमत करनी पड़े। हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि यह शांति दूत है, यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यह कोरोना में भारी संख्या में इकट्ठा होकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए आराम से सभाएं करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को ये शांति दूत कितने प्रिय हैं। जहां एक ओर इतनी बयानबाजी करने के बाद भी इन शांति दूतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वहीं दूसरी ओर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जब एक बार पैगंबर मोहम्मद के लिए बोल दिया तो इन लोगों ने रसूल मोहम्मद की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा की रैली निकालनी शुरू कर दी। और यह अभी भी निकाले जा रहे हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और वहीं स्वामी जी के खिलाफ बोलते ही मात्र एक दिन के अंदर सैकड़ों FIR दर्ज की जा चुकी है। इन लोगों की मानसिकता तो वहीं पता पड़ जाती है जब रोहित सरदाना जी की मृत्यु पर ये लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ट्वीट करते हैं, उनकी मौत पर हंसी उड़ाते हैं, और वहीं अगले दिन जब एक गद्दार देशद्रोही शहाबुद्दीन मरता है तो उसकी मौत पर ये दुख जताते हैं। क्योंकि सेकुलर होने का ठेका तो सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है, क्योंकि हमारे 33 कोटि देवी देवता हमें कम पड़ जाते हैं, वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इसलिए हम इनकी दरगाहों पे, मस्जिदों पे, मज़ारों पे जाके अपना मत्था फोड़ते हुए नज़र आते हैं, मन्नतों के धागे बांधते हैं। अगर हिंदुओं का यही हाल रहा तो आज के 15 से 20 वर्ष बाद जो स्थिति अभी बंगाल में है वही स्थिति पूरे भारतवर्ष में होगी। और तब हम हिंदुओं के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या तो हम अपनी गर्दन कटवा लें या कन्वर्ट होकर हम इस्लाम को कबूल कर लें। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया करके इनकी दरगाहों पे, मज़ारों पे जाके अपना मत्था फोड़ना बंद करें, मन्नतों के धागे बांधना बंद करें, क्योंकि इनका एजेंडा यही है कि जल्द से जल्द हज़ारों लाखों की संख्या में हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल कराया जाए ताकि इनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़े। क्योंकि जो अभी सिर्फ 25 करोड़ होके इतनी बातें कर सकते हैं, तो आप सोचिए यदि उनकी जनसंख्या 50 से 60 करोड़ हो गई तो इस देश में वह कैसी स्थिति पैदा कर देंगे। और यदि अब कोई आपसे कहे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो एक सवाल उससे अवश्य पूछिएगा कि यदि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो क्यों हज़ारों कश्मीरी पंडितों को मारा गया, क्यों उनकी घर की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, क्यों आखिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। इस सब के बावजूद भी अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती है, उनमें अभी भी सेकुलरिज्म का कीड़ा रहता है, तो आने वाला भविष्य कितना भयावह होगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।